वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से हमारे जो है इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से अगला टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो ये हमारे जो है क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन सारे देख लीजिएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसे कहा गया है इंडिया, दैट इज़ भारत। ठीक है ना, तो इस वर्ड का यूज किया गया है आपके संविधान में अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या कहा गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत। ओके। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये आपकी सबको पता है कि ये आपका संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है ना, जहाँ पे एक संसद होती है और वहाँ पे आपका राज्यसभा, लोकसभा, ये सब जो है वहाँ पे कार्य करते हैं। ओके। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका का पर नियंत्रण होता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करता है? तो विधायिका जो है आपकी उच्च होती है और ये आपके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। विधायिका में क्या होता है? तो विधायिका में कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका उसको लागू कराती है। ओके। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में नहीं है। भारत में कौन सी है? तो भारत में आपके संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है ना, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। वहाँ पे एकल कार्यपालिका होती है। ठीक है ना, और वहाँ का जो प्रमुख होता है वो वहाँ का होता है राष्ट्रपति। ओके। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? तो भारत की शासन प्रणाली में न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, जबकि ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो यही मुख्य अंतर है जो है भारत और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है भारत में कहाँ से ली गई हैं? तो वो ब्रिटेन से ही ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो परिसंघीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो है क्या किया गया है? वितरण किया गया है। केंद्र की शक्तियाँ अलग हैं आपका, राज्य की शक्तियाँ अलग हैं, और कुछ चीज़ें आपकी समवर्ती सूची में रखी गई हैं, जिसमें जो है दोनों को अधिकार है। ठीक है ना। अगला हमारा है, तो भारतीय संविधान के यहाँ पे मूल्य कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो भारतीय संविधान में आपका स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता। ठीक है, भ्रातृत्व का मतलब आपका जो बंधुत्व का वर्ड यूज किया गया है उसकी बात की जा रही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो ये सारी चीज़ें जो आपके ये जो वर्ड हैं ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? तो जो उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें आपके भारतीय संविधान के सारे मूल्य यानी कि वैल्यूज़ आपकी मिल जाएंगी। ओके, तो अगला टॉपिक हम लोग प्रस्तावना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। ठीक है, मूल अधिकार जो है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। तो इन दोनों को जो है संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है ना, तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है एक राजनीतिकार है, तो इसने जो है कहा था इन दोनों चीज़ों को भारतीय संविधान की आत्मा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है ना, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? तो 8 अनुसूचियाँ बढ़ के हो गई हैं आपकी 12 अनुसूचियाँ। अनुच्छेद आपके 395 नंबर में है। ठीक है, लेकिन अगर आप अलग अलग गिनेंगे तो इनके जो है क ख ग घ इस तरह से करके बढ़ा के जो है लगभग 450 से ज़्यादा जो है आपके अनुच्छेद वर्तमान में हो गए हैं। ओके, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में, और ये कब हुआ था? तो 1911 में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम जो है ये किस जो है आपके कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो वो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है ना। अगला हमारा है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गायन का जो मानक समय है वो है आपका 52 सेकंड, यानी कि 52 सेकंड में जो है राष्ट्रगान को कंप्लीट गाया जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक
अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसने कहा है? तो आपको ये भी देखिए यहाँ पे आप याद रखना है कि भारतीय जो संविधान है ये जो है अधिक कठोर और अधिक न तो बहुत अधिक कठोर है, ना ही बहुत अधिक लचीला है, ठीक है ना। तो इनके मध्य जो है इसने संतुलन स्थापित किया हुआ है। और ये कहा गया था किसके द्वारा? तो केसी वियर जो है इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य जो है एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान जो है, तो संघ और राज्य को सारे जो आपके संविधान के जो प्रावधान हैं इसी भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, संघ के लिए भी राज्य के लिए भी। इसीलिए जो है ये क्या हो जाता है, एक वृहद संविधान हो जाता है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है, ये भी जो है भारतीय संविधान की एक विशेषता है, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके केसी वियर ने, ठीक। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। तो ये जो है आइवर जेनिंग्स का मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को और उनके भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, ठीक है ना। तो ये किसका कहना है? ये आपके आइवर जेनिंग्स का कहना है। कुछ सेइंग्स जो होती हैं ये आपके एग्ज़ाम में, जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं इसमें ये सेइंग्स नहीं पूछी जाती हैं। तो अगला हमारा है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कहा था केसी वियर ने, ठीक। तो अर्धसंघात्मक क्यों कहा? क्योंकि जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य जो है दोनों में शक्तियों का बंटवारा तो है, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र जो है ये राज्य के जो है महत्व पर भी अपना कानून बना सकती है। जबकि अगर ये पूर्ण संघात्मक होता तो राज्य का अलग अधिकार होता और केंद्र का अलग अधिकार होता, ठीक है ना। केंद्र जो है इस राज्य वाले में हस्तक्षेप नहीं करती, तो वो आपका पूर्ण संघात्मक होता। लेकिन भारत में क्या है? अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख है ये आपका भारत में कौन है? तो ये जनता होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है इसमें आपका जनता जो है क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना। संविधान की संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये आपका मतलब किसको, ये जो है भीमराव अंबेडकर ने भी माना है कि इसको पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। ये आपका अर्धसंघीय ही है, ठीक है ना। तो ये आपका अर्धसंघीय ही है, ये आपका संघात्मक के तंग ढांचे में से नहीं ढाला गया। किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। इनका जो है मत था कि जो आपका कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, उसको एक राजनीतिक दल के रूप में उसे भंग कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वो अभी तक चल रहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? तो जी ऑस्टिन, ये भी आपके एक बहुत बड़े जो है क्या थे? आपके राजनीतिकार थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है भारतीय संघवाद को क्या कहा था? सहकारी संघवाद। किसने कहा था? तो ये आपके ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये तो अभी आपको बताया गया, जो अध्यक्षात्मक होता है ये अमेरिका में चलता है, ठीक है ना, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है उसी में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में है आपका संसदात्मक शासन प्रणाली। ओके। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, ये भी आप याद रखेंगे, एक फैक्ट है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में जो आपका वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात करी थी। यानी कि 15 अगले जो है, जब आज़ादी मिली थी तब से 15 वर्ष तक जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वो आपका कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, ठीक है। राष्ट्र ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो राष्ट्र ध्वज आपका जो है तिरंगा है और उसमें जो है जो चक्र बीच में बना हुआ है उसमें कुल 24 तीलियां हैं, ये भी आप याद रखेंगे।
नीचे आपका एक पॉइंट है, SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है किस जो है वाद में कहा गया था, तो ये कहा गया था SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में। ठीक है, तो ये आपके भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो अगले टॉपिक में हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।